तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल फाइन। बाय द वे यार, ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है बिकॉज अब हो रहे हैं 1:22। आई थिंक इट्स 1:30 और 2:30। आई थिंक इट्स 1:30 क्योंकि मेरे को पता नहीं। इट्स आई थिंक इट वुड बी 1:30 है ना। तो 1:30 बज रहे हैं एंड अभी व्लॉग स्टार्ट किया। इसका रीज़न ये है कि यार मेरे घर में क्या होता है ना कि पेपर जाएँ भाड़ में। तुम्हें पेपर में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत काम भी घर का करना ही पड़ता है। तो मुझे काम करने में ही थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा टाइम लग गया। एंड देन मैं नहा धो के मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ। तो जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता लग ही गया होगा कि परसों है मेरा, मतलब आपके लिए तो अभी है, लेकिन ऑफिशियली जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसके परसों, मतलब उसके द डे आफ्टर टुमारो मेरा था साइंस का बोर्ड का 2024 का साइंस का एग्ज़ाम। दोबारा बोलते हैं साइंस का एग्ज़ाम। हाँ, तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मैं पहले ख़त्म करूँगा, देन स्टार्ट करूँगा फिजिक्स, देन स्टार्ट करूँगा मैं अपनी बायोलॉजी। एंड ये सारी प्रैक्टिस मैं अपनी एनसीईआरटी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुका हूँ। साइंस के भी किए हैं, मैथ्स के भी किए हैं, एसएसटी के भी किए हैं एंड इंग्लिश के भी किए हैं। तो मेरे को क्या लगा कि प्रायोरिटी मैंने अपनी रखी है कि एनसीईआरटी में दोबारा से एक बार सॉल्व करूँगा एंड देन जाकर मैं, अगर टाइम बचता है तो सैम्पल पेपर करेंगे, वरना नहीं। उस So guys, after studying 3 hours and 15 minutes continuously, I'm not tired yet, but I'm hungry. That's why I'm taking a break so that I can eat. The reason why I can study science continuously is I love science. I'm not studying science in the peer pressure. दैट मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी कोने में बैठकर कोई और बच्चा रेगुलरली अभी तक सुबह से पढ़ रहा होगा। ये मेरे को प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उस पीयर प्रेशर के अंदर पढ़ता हूँ ना तो मेरे को एग्जॉस्टेड फील होता है। बट मुझे नहीं हो रहा फील बिकॉज आई लव साइंस, आई लाइक साइंस एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो पूरा दिन बैठ के पढ़ लूँ। बट हाँ, एक भूख का तो होता है कि खाना खाने के लिए तो मेरे को उठना ही पड़ेगा। बाय द वे, मैंने 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के ख़त्म कर चुका हूँ जिनमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड देन मैंने उठा लिया अपना चौथा चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच वाज कार्बन कंपाउंड, जिसमें मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा किससे भाई, सुनील सर ऑफ उड़ान 2024 से पढ़ा है। जो उड़ानियंस है उन्हें पता है कि सुनील सर कैसे पढ़ाते हैं। 1 घंटे 20 मिनट के अंदर मैंने कार्बन कंपाउंड खत्म कर लिया। देन मैंने उठा ली फिजिक्स के अंदर ऑब्वियसली पहला चैप्टर उठाऊंगा विच वॉज लाइट, इट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही ईजी था क्योंकि ऑब्वियसली भाई रक्षक सर पढ़ाते हैं तो कोई डाउट रहता नहीं है मेरा। एंड इस चैप्टर को भी 1 घंटे के अंदर मैंने खत्म कर लिया था। ये सारे जो आपको लैब टाइम्स दिख रहे हैं, ये सारे मेरे चैप्टर्स के टाइम है। यहाँ से लेकर ये जो 4 चैप्टर्स हैं, यहाँ ये सारे मैंने केमिस्ट्री को दिए हुए हैं। मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का। रेस्ट के बाद 2.5 आवर किया है। एंड अब बिकॉज खाना आ चुका है तो पहले खाना खाते हैं एंड देन आई विल रिटर्न टू माई स्टडी। सो आफ्टर 40 मिनट्स रात के बज चुके हैं 10 एंड दोबारा पढ़ने आ चुका एंड स्टार्टेड विद ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई लिटरली थोड़ा सा प्रैक्टिस किया ऑफ मेकिंग दी आई, बिकॉज आई की डायग्राम भी आ सकती है। आई की डायग्राम कौन सी आई, वहाँ पे एक मेरे को पता नहीं यार, एक स्टेट है जिसमें आई को मम्मी बोलते हैं। तो हाँ, जो आँख वाली आई होती है उसकी डायग्राम भी आने का चांसेस होते हैं, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की एंड देन आई रिटर्न टू माई एनसीईआरटी प्रैक्टिस। ह्यूमन आई वाला चैप्टर भी बहुत छोटा था इसलिए 1 घंटे में ही खत्म हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि थोड़ा बहुत मेरा वीक भी है एंड फिजिक्स से मेरा थोड़ा हाथ टाइट ही रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मैंने ज़्यादा टाइम दिया। सभी मैं एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बस एक्सरसाइज के कर रहा हूँ, मैं इन टेक्स्ट भी करता हूँ, मैं एक्सरसाइज के भी करता हूँ। मैंने सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे कि रात के 12 बज चुके थे एंड मेरा भाई भी बेड पे था, तो वो तो भाई सोने वाला था, तो उसने लाइट ऑफ कर दी एंड एक छोटी सी टेबल लैंप ही जली हुई थी। सो गाइस, टाइम हो रहा है 12:05 और आज मैंने 7 घंटे 40 मिनट पढ़ाई की है। हेलो गाइस, इट्स द अनदर मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की विच वाज हाउ वाज माय 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला पेपर, जो कि रिकॉर्ड करके एडिट करने के लिए छोड़ दी एंड ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आया हूँ, एडिट बाद में करूँगा। अब बिकॉज कल रात को इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज बच गई थी तो मैंने आज वही सबसे पहले कंटिन्यू की एंड 20 मिनट के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया। देन आई स्टार्टेड विद अनदर चैप्टर विच वाज मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, वो ही 42 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया क्योंकि उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द चीज़ें कट हो चुकी है मेरे सिलेबस में से। आई विल नाउ मूव टू बायोलॉजीज फर्स्ट चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेस। सो गाइस, सुबह से पूरे 3 घंटे से लगातार पढ़े आ रहा हूँ
लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर भी खत्म कर दिया। हाँ 3 घंटे पूरे लाइफ प्रोसेस को नहीं दिए, लाइफ प्रोसेस को लगे हैं 1 आवर एंड 44 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है एंड मैं थक चुका हूँ बहुत। एंड जो टोटल टाइम हुआ है, मतलब कल का टाइम मिलाकर आज का टाइम मिलाकर हो चुके हैं 10 घंटे एंड 30 मिनट। सो अभी मैं लूँगा एक ब्रेक, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। सो अभी टाइम हो रहा है 2:40। गाइज मैंने आपको तो बोला था कि मैं एडिटिंग नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया आपको वीडियो मेरे को पोस्ट करनी थी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तेरा पंजाबी का पेपर कैसा गया, फटाफट बता दे हम एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें देख के मेरे को थोड़ा फील हुआ कि मेरे को पहले वीडियो एडिट करनी चाहिए एंड देन हम रेस्ट के बारे में सोचेंगे। मतलब सिर्फ आपके लिए मैंने अपनी रेस्ट भी कुर्बान कर दी एंड आपके लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो इस बात पे एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो होना ही चाहिए। तो गाइज पढ़ते हुए 1 घंटा एंड 50 मिनट हो चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भाई 1 घंटा 50 मिनट लग गया। ये इसलिए क्योंकि यार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो ब्रेन वाला पार्ट है को बनाना ही नहीं आता था। क्लास 10th का सेशन खत्म होने को आया एंड मेरे को ब्रेन बनाना नहीं आता था, तो हाँ उसके ऊपर आई थिंक 20 to 30 मिनट्स लग गए। मैंने अच्छी तरह से सीख लिया, 2-3 बार बनाया मैंने ब्रेन एंड उसके फंक्शन तो मेरे को पहले के पता थे एंड उसको रिवाइज कर लिए। एंड थोड़े से हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ा पंगा पड़ता है मेरे को, थोड़ा याद करने पड़ते हैं एंड उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए इतना टाइम लग गया एंड आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। तो लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा इंट्रो बचा था मेरा पिछली वीडियो का, तो बिना रेस्ट लिए इंट्रो बना लेते हैं। After 40 minutes of break, around 45 minutes of break, I return to my studies and I start with chapter number 3 of biology, which is how do organisms reproduce at 6:10 p.m. This chapter is as big as life process, so it will take a lot of time and efforts because इसके अंदर flowers भी हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, उन सब की जो है हमें डायग्राम्स याद करनी है, उनके फंक्शंस याद करने हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ वैसे सारा ईजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने फ्लावर्स की डायग्राम्स की प्रैक्टिस की थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है वो, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं ना मोस्टली मेरे एग्जाम्स में हर साल आते हैं, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। देन 1 घंटे के अंदर ही मेरा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा खत्म हो चुका था। 1 घंटे 1 मिनट के अंदर खत्म हो चुका है, 1 घंटे के अंदर नहीं। देन आई स्टार्टेड विद आवर इन्वायरमेंट। दिस चैप्टर इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th बायोलॉजी। आई कैन इवन से दैट इट इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th साइंस, क्योंकि ये चैप्टर इतना छोटा सा, इतना इजी सा है कि इसको सिर्फ मैंने 27 मिनट के अंदर ही रिवाइज करके ख़त्म भी कर दिया। हेरिडिटी वाले चैप्टर में तो भाई एवोल्यूशन कट चुका है, जिसकी वजह से ये 36 मिनट के अंदर ही मैंने रिवाइज करके ख़त्म करा। वैसे मैंने कल 8 घंटे पढ़ा था एंड आज 7 घंटे पढ़ा है बिकॉज ख़त्म हो गया इसका सिलेबस। अगली सुबह मैं 7:40 पे उठा एंड बिना नहाए ही सिर्फ मुंह धोकर ब्रश कर कर 7:50 पे पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मेरे को लगा कि यार नहाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मेरे को दोबारा से रिवाइज करना है। मैंने सुबह उठ के दोबारा से ब्रेन की प्रैक्टिस की, मैंने दोबारा से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बनाया सो दैट के एग्जाम में भी अच्छे तरीके से बना पाऊँ। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मैंने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई, लेकिन हाँ कल पढ़ रहा था तो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स मैंने लिख ली थी, क्योंकि यार मिस्टेक नोटबुक ही एंड मूवमेंट में हमारी हेल्प करती है। एंड मैंने सुबह 1 घंटा एंड 5 मिनट रिवाइज किया। सो गाइस टोटल हो रहे हैं 15 घंटे 28 मिनट जितनी देर मैं पढ़ा हूँ। लेकिन मैंने ये 15 घंटे 28 मिनट तो आपके सामने पढ़े थे, बट देन मेरा दोस्त आ गया था एंड हमने आधे घंटे तक काफ़ी डिस्कशंस की, पढ़ाई की। सो अगर उसका हम आधे घंटे तक की थी, तो अगर हम उसको मिला देते तो हमने पूरे टोटल 16 घंटे पढ़ाई किया आज।